जैसा कि पिछला वीडियो में त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया, जो परीक्षा में पूछा गया था 11 में, 12 में, 13 में, 15 में, 19 में, 20 में। तो अब सब्जेक्टिव जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, अब उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, तीनों एक टाइप का है, तीनों एक टाइप का। हम कोई एक हिसाब बताएंगे, आप लोग दो बना लीजिएगा। ठीक है, बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है सभी विद्यार्थियों को। तो चलिए, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण है। तो यहाँ कौन सा न्यून कोण होगा? 3a। यहाँ कौन सा न्यून कोण होगा? 5 थीटा, जिसमें कि a का मान निकालना है, a का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। वो तो लिखा हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या करें? तीनों टाइप एक है, हम कोई एक हिसाब बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्या लिखा हुआ है? पहला है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। इधर tan है, इधर cot है, दोनों तरफ बराबर करेंगे, दोनों तरफ बराबर करेंगे। तो चलिए, ये न्यून कोण है, tan 2a क्या है? न्यून कोण है। इसको पूरक कोण में बदलेंगे। किसमें? पूरक कोण में, क्योंकि इधर a माइनस 18 है। ठीक है, तो चलिए पूरक कोण में क्यों बदलेंगे? क्योंकि tan को cot में बदलना है, tan को cot में बदलना है और a का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे, tan थीटा बराबर पढ़े थे cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा की जगह पे क्या है? 2a है। यहाँ क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। cot से cot क्या हो गया? cot से cot क्या हो गया? खत्म। अब इंटर में इसका वजह जानेंगे। जब आप लोग इंटरमीडिएट में जाइएगा तो इसका रियल बताइए कि cot क्यों खत्म होता है। तो चलिए, अब क्या बचा? 90b माइनस 2a बराबर क्या बच गया? a माइनस 18, a माइनस 18। अब अपने अपने जाति वाले को एक साइड लाइए। तो चलिए, माइनस 2a लिखे, इधर a है प्लस में, इधर आके है हो जाएगा माइनस में। अब माइनस 18 डिग्री लिख दिए। अब इधर ये है 90 प्लस में, इधर जाके माइनस में। अब जब दोनों माइनस में हो तो माइनस जुटेगा, दोनों जुटेगा। जैसे कि हम पे किसी का 5 रुपए का कर्जा है, 10 रुपए कर्जा और ले लिए तो कर्जा और बढ़ गया। ठीक है, उसी प्रकार माइनस 2a माइनस a कितना हो जाएगा? माइनस 3a। उसी प्रकार माइनस 18 माइनस 90 कितना हो जाएगा? माइनस 108। माइनस से माइनस क्या हो गया? खत्म। इधर है 3a, मतलब 3 गुना a, 3 है गुना में, उधर जाके भागा में, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 108 डिग्री बटा 3, यानी कि 36। तो a बराबर कितना हो गया? 36 डिग्री। चलिए फिर से देख लीजिए, tan 2a बराबर है cot a माइनस 18। तीनों क्वेश्चन का टाइप एक है। ठीक है, तो tan को बदलेंगे cot में, तो tan थीटा बराबर जानते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस 2a, cot क्या हो गया? खत्म। तो क्या बच गया? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अपने अपने जाति वाले को, a जाति वाले को एक साइड ले गए और डिग्री जाति वाले को एक साइड ले चले गए। तो माइनस 2a माइनस a क्या हो गया? माइनस 3a और माइनस 18 माइनस 90 कितना हो गया? माइनस 108। तो a बराबर क्या डिग्री हो गया? 36 डिग्री। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये दोनों को बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों हिसाब आपका सेम टाइप सेम है, इसलिए हम एक हिसाब बताएंगे और आपको एक घर से बना के लाना होगा।
तो क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करें इतना बराबर इतना, सिद्ध करें इतना बराबर इतना, यानी कि LHS वाले को RHS वाले के बराबर करना है। तो चलिए 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, LHS में क्या है। अब दोबारा क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, ठीक है, आप लोग दोबारा क्वेश्चन कॉपी में उतार लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलेंगे LHS से। कहां से चलेंगे, LHS में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे। किसका प्रमेयकरण करेंगे, हर का। और हर का प्रमेयकरण करने में हर वाले का जो चिन्ह है, साइन है, वो चेंज होता है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ 1 माइनस साइन है, जब हर का प्रमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए। तो हर का प्रमेयकरण करने में क्या होगा, हर का, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर का साइन चिन्ह चेंज होता है, जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अंश को अंश में गुणा करेंगे, हर को हर में गुणा करेंगे। तो लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, एक ही चीज 2 बार लिखा हुआ है। मतलब 4 गुना 4 4 का स्क्वायर, 5 गुना 5 5 का स्क्वायर, 6 गुना 6 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आया। अब करेंगे हर का, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। आपको एक सूत्र बताए होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, बीच में क्या चीज है, गुना। तो 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखे। अब नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका फार्मूला आप लोग को हम बताए थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। इसका मेन फार्मूला क्या है, इसका मेन फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। उसी प्रकार क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अंश में भी स्क्वायर, हर में भी स्क्वायर, अंश में भी स्क्वायर और हर में भी स्क्वायर। हाँ, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और पूरे पर क्या दे देंगे, स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे क्या था, स्क्वायर था। जब अंश और हर दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग अंश और हर दोनों को मिला करके स्क्वायर दे सकते हैं, और स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो गया, खत्म। अब बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। क्या किए हम लोग, 1 बटा कॉस ए, बीच में क्या है, प्लस साइन ए बटा कॉस ए। और हम लोग जानते हैं 1 बटा कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो क्या हो जाएगा, सेक ए, क्या है, प्लस साइन ए बटा कॉस ए। साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या जानते हैं, tan ए। अब देखिए ये जो आपका LHS से चले थे, तो हमारा क्या आ गया, RHS बराबर RHS, प्रूव। हम लोग LHS से चले तो कौन सा आ गया, RHS। ठीक है, इसी को बोलते हैं साबित करना। तो आप लोग, हम 4 नंबर बता दिए हैं, आप लोग 5 नंबर खुद से बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे, अब 6 नंबर और 7 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जो बार बार पूछा जाता है उसी का सॉल्यूशन लाए हैं। ठीक है, तो चलिए 6 और 7, तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। सिद्ध करें, क्या हुआ, cos
a बटा 1 प्लस साइन, और इसी का उल्टा देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस साइन a बटा कॉस a। फिर 7 नंबर में आइए, साइन a बटा 1 प्लस कॉस a, और इसी का उल्टा ये लिखा हुआ है। बात समझ में आया क्वेश्चन में कुछ? इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और दोनों का क्या है, जोड़ है। और लाना कितना है, 2 सेक, एक में लाना है 2 कॉस a, दोनों सेम टाइप है, दोनों सेम टाइप है। तो चलिए 6 नंबर में हम लोग कहां से चलेंगे, एलएचएस में। आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन पहले उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एलएचएस क्या है, एलएचएस में है cos a बटा 1 प्लस साइन a बटा 1 प्लस साइन a बटा cos a। जब भी इसका ये उल्टा आए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, तो हम लोग एलएचएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। बात समझ में आया? तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म हो जाए, क्या बचेगा, कॉस है। कॉस ए गुना कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, cos a से cos a क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है गुना 1 प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a पूरे का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालें तो जैसे कि 3 और 4 का लघुत्तम क्या होता था, 3 गुना 4, 4 5 का 4 गुना 5। उसी प्रकार 1 प्लस साइन ए इंटू और cos ए का क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का क्या बच गया, cos ए गुना cos ए का होल स्क्वायर। फिर cos ए क्या हो गया, खत्म। तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब चलिए हम करते हैं, cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग क्या जाने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर कितना होगा, a, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन ए, ठीक है। 2 गुना 1 2, अब 2 गुना साइन बटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। बात समझ में आया? कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब क्या है, अब सबको जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, कौन किस में जुटेगा। तो चलिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस कितना है 1 और प्लस 2 sin a बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब ये दोनों को साथ क्यों लाए, ये दोनों को साथ इसलिए लाए क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1। हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a बटा क्या है 1 प्लस sin a इंटू cos a। चलिए 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 sin a बटा कितना हो गया 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो गया cos। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग एलसीएम लिए, फिर एलसीएम किए, फिर दोनों का स्क्वायर किए, फिर दोनों को एक साथ लिखे, फिर इसका मान हम लोग जानते हैं कितना 1। तो चलिए अब ऊपर यहाँ भी 2 यानी 2 क्या है कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा अब क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। 2 गुना 1 2
दो गुना साइन ए, दो गुना साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, क्या हो गया, समाप्त। तो क्या बच गया ऊपर में, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया cos है, और 2 बटा cos है, यानी कि cos किसका उल्टा होता है, sec का। तो क्या हो जाएगा 2 sec a। देखिए 2 sec a किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर, PROVED साबित हो गया। तो देखिए एक बार आप देख लीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 1 प्लस साइन ए इनटू cos है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म, cos गुना cos, cos स्क्वायर, cos का होल स्क्वायर, फिर cos से cos खत्म, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर को तोड़े, फिर दोनों को एक साथ लाए, sin स्क्वायर है और cos स्क्वायर है, क्योंकि इसका मान जानते हैं कितना होता है 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर दोनों में 2, तो 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया 1 प्लस sin है बटा 1 प्लस sin है इनटू cos है, 1 प्लस sin 1 प्लस sin है खत्म, 2 बटा cos, cos किसका उल्टा होता है, sec का। बात समझ में आया। तो इसी के सहारे, इसी प्रकार आप लोग 7 नंबर बनाओगे आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तीनों एक टाइप है, तीनों एक टाइप है। क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस b बराबर √3, tan a माइनस b बराबर 1 बटा √3, sin a प्लस b बराबर 1, cos a माइनस b बराबर 1। अब यहाँ लिखा हुआ है sin a माइनस b बराबर cos a प्लस b बराबर 1 बटा 2, यानी sin a माइनस b बराबर भी 1 बटा 2 और cos a प्लस b बराबर भी 1 बटा 2। बात समझ में आया। ये दोनों के बराबर कितना 1 बटा 2 है, मतलब इसके बराबर भी 1 बटा 2 और इसके बराबर भी 1 बटा 2। इसके बराबर कितना है 1, इसके बराबर कितना है 1। tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटा √3। तो तीनों टाइप एक है और बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आपको एक हिसाब बताएंगे और 2 घर से बना करके मेरा WhatsApp नंबर पे सेंड कर देना। 10 क्वेश्चन आज बनाए, इस वीडियो में देखो चला 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लेंगे ताकि परीक्षा में नहीं छूटे। चलिए आइए, लिखा हुआ है tan a प्लस b बराबर √3। अब tan कितना का मान होता है, टेबल याद आया, टेबल पता है निकालने के लिए, है ना, उसको याद कर लेंगे आप लोग, अब निकालने के लिए भी सीखेंगे। तो चलिए tan a प्लस b बराबर √3, यानी tan में देखेंगे कितना का मान, tan कितना का मान होता है √3। तो चलिए tan a प्लस b और tan में √3 कितना के बराबर होता है, tan 7 के बराबर, ठीक है। तो tan से tan हमारा क्या हो गया, तो क्या बच गया a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण। अब इसका काम हो गया। अब क्या बचा, अब बचा tan a माइनस b बराबर 1 बटा √3। फिर tan में ढूंढना है 1 बटा √3 किसका मान होता है, ठीक है। तो चलिए tan कितना का मान होता है √3, तो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। कितना का मान होता है 30 का मान। तो tan का tan खत्म, a माइनस b बराबर क्या हो गया। इसी प्रकार ये दोनों क्वेश्चन में भी sin कितना का मान 1, cos कितना का मान 1, sin कितना का मान 1 बटा 2 और cos कितना का मान 1 बटा 2। जो इस साइड रहेगा उसी में डिग्री खोजेंगे। cos में खोजेंगे cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, sin कितना डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। उसी प्रकार नहीं खोजे tan में कितना का मान √3, तो tan 7 का मान, tan में कितना का मान 1 बटा √3, तो tan 30 का मान। तो a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30। अब ये दोनों को हल कर देंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को। आप लोग ये दोनों समीकरण को हल करने के लिए मैं क्लास में, अपना क्लास में कोचिंग में बताया था, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणनखंड विधि। तो चलिए सबसे अच्छा लगा ये विलोपन विधि, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर कितना है 30। समीकरण को जोड़े हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो a प्लस b माइनस b, ठीक है। तो a कितना हो गया 2a
और 60 और 30 कितना होता है 90। तो a बराबर कितना आ गया 45। a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो अब a का मान आप समीकरण या तो 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस b बराबर कितना है 60। a प्लस b बराबर कितना है 60। तो 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा 60। इस साइड है प्लस में उस साइड जाके माइनस में। तो b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। मतलब कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो देखिए a बराबर कितना आ गया 45, b बराबर कितना आ गया 15। अब चेक कर लेंगे यहाँ a प्लस b लिखा हुआ है ना, तो 45 15 कितना होता है 60 और tan 60 का मान कितना √3। 45 और 15, 45 में से 15 गया तो 30 और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। बात समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे tan में खोजेंगे √3 कितना का होता है, tan में खोजेंगे। ठीक है, तो a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर, दोनों समीकरणों को हल कर दिए। उसी प्रकार sin में खोजेंगे, sin कितना का मान है। cos में खोजेंगे, cos कितना का मान है। sin में खोजेंगे, sin कितना का मान 1/2। cos में खोजेंगे, cos कितना का मान 1/2। बात समझ में आया। तो आप लोग 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अच्छी तरीके से पढ़िए।